तो चीज़ का एनालिसिस होना ज़रूरी है कि देर आर ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन एफडीआर और देर इज एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन अदर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। तो व्हाई शुड दैट इन्वेस्टमेंट कम इन रिट? क्योंकि आप बैंक में भी एफडीआर ले सकते हैं, आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो, क्योंकि रेगुलर इनकम तो वहां पे भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, एक आपकी रेगुलर इनकम जो आती है वो थोड़ी हायर होती है। बैंक में अगर एफडीआर करने जाते हो तो 6-7% का रिटर्न होता है। दिस रिटर्न मे बी हियर इन बिटवीन 7-9% ऑल्सो। एक और रेट की खास एडवांटेज है बिकॉज दे इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी, और जब कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट आउट होती है तो जनरली एवरी ईयर इन दोज प्रॉपर्टी ब्रॉडली 4-5% का एस्केलेशन क्लोज होता है। जैसे आप अपना घर भी रेंट पे देते हो तो उसमें एक एस्केलेशन क्लोज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिटर्न है 7-9% का, ये एवरी ईयर इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज देयर इज एन एस्केलेशन क्लोज। वेयर जो आपने बैंक में एफडीआर किया है या अगर आपने कोई और फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटी में पैसा लगाया है तो वो रिटर्न आपका सेम ही रहेगा थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अनदर एडवांटेज हियर इज द कैपिटल एप्रिसिएशन। देखो, बैंक में जो आपका पैसा जाता है वहां पे कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है, वो आपका एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है, फिक्स्ड इनकम है। आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, आपको हर साल 6-7 लाख रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका रेंटल यील्ड हो गई। एवरी ईयर दैट रेंटल यील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एस्केलेशन बिल्ड, एंड ऑल्सो आफ्टर फ्यू ईयर और आफ्टर एवरी ईयर द कैपिटल वैल्यू कीप्स ऑन एप्रिसिएटिंग बिकॉज ग्रेड ए ऑफिसेज होते हैं, काफी प्रोमिनेंट जगह पे ये ऑफिसेज होते हैं, या तो काफी प्रोमिनेंट जगह पे होते हैं या प्रोस्पेक्टिव जगह पे होते हैं। तो दोनों जगह पे कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावनाएं काफी हाई होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी अगर कंपेयर करें कि शुड वी गो फॉर विद ए फिक्स्ड इनकम बियरिंग एसेट जैसे एफडीआर है या बॉन्ड है, या इस तरह के एसएम रेट में जाएं, तो यहाँ पे आपको इनकम की जो अपॉर्चुनिटी है वहाँ ये यहाँ पे काफी बढ़ जाती है कंपेयर टू डिपॉजिट्स। तो कई बार क्या होता है कि हमारे ऐसे लोग जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास एक फंड है, तो दे कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी इन इंस्टीड ऑफ बैंक डिपॉजिट और इन इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड।